हमें स्कूल में झूठ बोला गया। ये बताया गया कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले सिर्फ 2 लोग थे, जिनका नाम एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे था। लेकिन अगर ये कैमरा हमें मिल गया तो ये कहानी के कुछ पन्ने बदले जा सकते हैं। 8 जून 1924 जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन, ये 2 दोस्त चल दिए दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर को छूने के लिए। लेकिन इनके पास ना कोई बेटर इक्विपमेंट था, ना कोई जीपीएस, ना ढंग की रस्सियाँ, ना जूते, ना जैकेट्स, लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी जिसका नाम था जज्बा। उन्होंने ये सफ़र कुछ 4:30 बजे शुरू किया सुबह के, और 12:30 बजे तक वो उस स्पॉट तक पहुंच गए थे जहां से माउंट एवरेस्ट का शिखर कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। उनके दोस्त नॉयल ओडेल ने उन्हें देखा था कुछ समय पहले, और उन्होंने कहा था कि वो उतनी हाइट पे थे जहाँ से माउंट एवरेस्ट ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन एक एवलांच ने उनके सारे सपनों को तोड़ दिया। वो एवलांच आया और वो दोनों कभी मिले ही नहीं। अब सवाल सिंपल सा सिर्फ एक ये है कि क्या इन लोगों ने समिट को पूरा किया? अगर नहीं तो आंसर क्लियर है कि 2 लोग माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए गए, लेकिन एवलांच की वजह से वहाँ पे मर गए। लेकिन अगर इन लोगों ने समिट को पूरा किया है तो माउंटेनियरिंग हिस्ट्री को इन्होंने 29 साल पीछे लाके खड़ा कर दिया है। 1933 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम को कुछ इक्विपमेंट्स मिले। 1965 में एक चाइनीज़ एक्सपीडिशन टीम को एक डेड बॉडी दिखी, और 1975 में एक और चाइनीज़ एक्सपीडिशन को उनकी डेड बॉडी दिखी, और 1999 में मिली जॉर्ज मेलोरी की बॉडी 27,000 फीट के ऊपर। उस बॉडी के साथ जीपीएस, रोप्स, वॉचेस, ये सब अलग अलग चीज़ें मिली। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग थी वो थी फोटोग्राफ। जॉर्ज मेलोरी की वाइफ ने उसको एक फ़ोटोग्राफ दी थी, और उसने अपनी वाइफ से ये कहा था कि अगर मैं समिट तक पहुंचा तो ये फोटोग्राफ समिट पे ही छोड़ के आ जाऊंगा। वो फोटो तो मिली नहीं, लेकिन ये एक डाउट जरूर बना दिया है कि क्या जॉर्ज मेलोरी उस समिट तक पहुंचा था कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं किया था तो फोटोग्राफ गई कहाँ। और यहीं से वो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड्रयू इरविन के पास एक कोडैक का कैमरा था, और जब वो गायब हुए उन्होंने उससे पहले एक फ़ोटो ज़रूर खींची होगी। अगर वो कैमरा आज मिल जाता है और उसमें जो फिल्म है वो सर्वाइव कर जाती है तो ये एक माउंटेनियरिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होगा। स्टोरी की इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इरविन और मेलोरी को चढ़ते हुए ऊपर एक आई विटनेस ने देखा था जिसका नाम नॉयल ओडेल था, और वो उनका दोस्त भी था। नॉयल ओडेल से जब कुछ सालों के बाद ये बात फिर से पूछी गई कि 8 जून 1924 को हुआ क्या था, तो उन्होंने सिंपली यही बात बोली, देयर वाज नेवर अ डाउट इन माई माइंड, दे वर डेफिनेटली ऑन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप माउंट एवरेस्ट के शिखर से कुछ ही दूर है, लेकिन इस बात का आज भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक कैमरा आज भी माउंट एवरेस्ट के पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। आज इस बात को 100 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कैमरा नहीं मिला है। अगर ये कैमरा मिल जाता तो शायद ये बात पता लग सके कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले वो लोग जिनका नाम एज अ फर्स्ट लिखा हुआ है वो शायद फर्स्ट थे ही नहीं, जबकि मेलोरी और एंड्रयू इरविन ही फर्स्ट क्लाइंबर्स थे जो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचे।